हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं फटाक से जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है मेरे दोस्त। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों का क्रमिक विकास जो हुआ वो किस काल में हुआ, कब हुआ, किस पीरियड में हुआ, किस ईरा में हुआ, किस यौन में हुआ, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आज के यह टॉपिक आपके 2 नंबर को श्योर कराएगा। तो चलिए देख लीजिए बहुत ही कम समय में। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि अर्थ की उत्पत्ति कब हुई, अर्थात पृथ्वी की ओरिजिनेट जो है लगभग कब हुई। तो पृथ्वी की ओरिजिनेट लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या दोस्त, दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जियोलॉजिक टाइम स्केल आप देख रहे हैं वाज प्रपोज्ड इन 1913 बाय ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्थर होल्म्स के द्वारा प्रथम जियोलॉजिक टाइम स्केल प्रतिपादित किया गया, ठीक है। और जियोलॉजिक टाइम स्केल वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जॉर्ज क्यूयर प्रपोज्ड बाय गियोनी एडवानी, ठीक है, गियोनी एडवानी। और अब यहां से बात शुरू होती है। पहली बात तो हमने बात कर दिया अर्थ ओरिजिनेट अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। दूसरी पॉइंट्स क्या कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट, सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई, फर्स्ट जो जीवन की उत्पत्ति हुई कब हुई, तो आर्कियोजोइक इरा या कह दी प्री कैम्ब्रियन इरा। देखिए अब इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो यहां देखिए इयॉन सबसे बड़ा है, जो क्रम है, क्रम इयॉन इसको कहते हैं कल्प, और इरा महाकल्प, और पीरियड काल, और इपॉक युग, ठीक है। इयॉन इरा पीरियड इपॉक, इयॉन इरा पीरियड इपॉक, इयॉन इरा पीरियड इपॉक, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ गया एज। तो कल्प, महाकल्प, काल और युग ये डिवाइड किया गया है इसके अध्ययन के लिए इसको, ठीक है। अब यहां बात करते हैं सबसे पहला ही प्रश्न जो बना था आपका, कहा जाता है कि प्रथम जीवन की उत्पत्ति कब हुई, किस इरा में हुई, तो है आर्कियोजोइक इरा अथवा प्री कैम्ब्रियन इरा, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन इरा इसके बारे में समझते हैं। और प्रथम जीवन की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। अब ये क्रम भी पूछ ले सकता है आपसे, ये क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 प्रश्न यहां से हुए। चौथा प्रश्न क्या होता है दोस्त, चौथे प्रश्न के बारे में कि इरा को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इरा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दोस्त हम आपको बता दें यह क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, अभी हम प्रश्न कराने वाले भी हैं। तो ये इरा है कितने, 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। आर्कियोजोइक इरा है पहला, दूसरा हो जाएगा प्रोटीरोजोइक, तीसरा हो जाएगा पैलियोजोइक, चौथा हो जाएगा मीसोजोइक, और 5वां हो जाएगा सिनोजोइक। कितने इरा हो गए, 5 इरा हो गए, ठीक है। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सिनोजोइक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैसे सामान्य रूप से, और मैंने बताया भी कि आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। अब चलते हैं हम शुरू से देखते हैं इन सभी इरा के बारे में, ठीक है। एक एक इरा को हम ध्यान से समझते हैं। अब यहां एक एक इरा के बारे में अगर हम ध्यान से समझें तो एजोइक जो इरा है दोस्त, यहां पर जीवन की उत्पत्ति नहीं थी, यहां पर जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। और अब आर्कियोजोइक इरा की बात आती है, और प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक इरा की अगर बात करें तो दोस्त यह लगभग कितने समय तक रहा, 1.5 बिलियन ईयर्स, 1.5 बिलियन ईयर्स तक रहा। और ये पहला पॉइंट, ये सेकेंड लार्जेस्ट ड्यूरेशन ऑफ इरा कहलाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा यानी समय अवधि का इरा है, दूसरा सबसे बड़ा समय अवधि का इरा है कौन, आर्कियोजोइक इरा। और पहला कौन है, पहला इरा कौन है जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का रहा, तो पहला है प्रोटीरोजोइक इरा, 1.9 बिलियन ईयर्स, ठीक है। 1.9 बिलियन ईयर्स यह प्रोटीरोजोइक जो इरा है सबसे, यानी इरा ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कहा जाता है, इरा ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कहा जाता है। अब अगर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें दोस्त, तो जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी, आर्कियोजोइक इरा में। कब, आर्कियोजोइक इरा में, या आर्कियोजोइक इरा ऑप्शन नहीं होगा तो दोस्त प्री कैम्ब्रियन इरा होगा, क्योंकि आर्कियोजोइक प्रोटीरोजोइक को प्री कैम्ब्रियन इरा कहा जाता है। अब देखिए खास बात आर्कियोजोइक इरा की, अगली खास बात क्या है, यहां पर देखिए आर्कियोजोइक में इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे। यूनिसेलुलर, एक मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, एक कोष की जीवधारी थे। और इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, यानी आर्कियोजोइक इरा में पहले जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। जैसे वायरस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब दूसरी खास बात प्रोटीरोजोइक इरा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए थे। कहां पर, प्रोटीरोजोइक इरा से मोस्टली क्या, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए थे, और इसे कहा जाता है इरा ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। यहां पर देखिए डोमिनेंट लाइफ ऑफ
एल्गी एंड फंजाई। अगर पौधों की बात करें तो डोमिनेंट लाइफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये आ गए थे कौन, मल्टी सेलुलर, अर्थात यहाँ पर प्रोटोजोआ से मोलस्का तक, प्रोटोजोआ से कहाँ तक, मोलस्का तक आ गए थे। किसमें, प्रोटीरोजोइक कीड़ा में, प्रोटोजोआ से मोलस्का तक आ गए थे, और इसमें एल्गी एंड फंजाई भी आ गए थे। ठीक है, अगली खास बात देखिए, अब यहां पर एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब पैलियोजोइक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पैलियोजोइक के बारे में बात करते हैं। पैलियोजोइक जो इरा है बहुत ही महत्वपूर्ण इरा है। ठीक है, अब इसको जो है कितने पीरियड में, 6 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, इयोन, इरा, मैंने अभी बात किया था, इयोन, इरा और पीरियड और इपॉक। ठीक है, तो ये इयोन के बारे में नहीं, इरा के बारे में बात कर रहे हैं। इरा 5 थे। अब यहां पर पैलियोजोइक इरा में कितने पीरियड हैं, 6 पीरियड हैं। पहला है कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। अब जो कैम्ब्रियन पीरियड है, इसमें कौन आए, इसमें हायर इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हो गए थे। ठीक है, कौन, हायर इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हो गए थे, क्योंकि अब लोअर जो इनवर्टिब्रेट कहां थे, वो थे प्रोटीरोजोइक में, प्रोटोजोआ से कहां तक, मोलस्का से, प्रोटोजोआ से मोलस्का तक। अब ये कैम्ब्रियन पीरियड में आ गए, हायर इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हो गए थे। ठीक है, और यहां पर भी एल्गी था ही। ठीक है, एल्गी। और यहां पर एक बात और, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइबाइलोबाइट्स। ठीक है, ट्राइलोबाइट्स कहां आ गए, किसमें ओरिजिन हुई इनकी, ट्राइलोबाइट्स की, तो कैम्ब्रियन पीरियड में। ये क्वेश्चन यहां पर यह भी मिल गया। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड में कौन आ गए, ट्राइलोबाइट्स। ठीक है, अब आर्डोविसियन की अगर हम विशेषता देखें, आर्डोविसियन में आ गए थे जॉलिस फिशेस। ठीक है, कौन, जॉलिस फिशेस, यहां पर इनकी ओरिजिन हुई थी। अर्थात कह दीजिए आर्डोविसियन में फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए थे। कौन, फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए थे ऑर्डोविसियन में। ठीक है, और इसमें जॉलेस फिशेस मैंने बताया कौन, जॉलेस फिशेस थे। इसे एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, क्योंकि वहां इनवर्टिब्रेट की तो उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, अब यहां पर एज ऑफ इनवर्टिब्रेट अर्थात यहां आ गए थे भैया, डोमिनेंट हो गए थे इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब अगली खास बात है सिलोरियन पीरियड के बारे में। सिलोरियन पीरियड में देखिए, आप समझिए, डोमिनेंट लाइफ ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट। अब यहां जॉलेस तो आ गए थे ऑर्डोविसियन में, लेकिन यहां डोमिनेंट हो गए जॉलेस वर्टिब्रेट, किसमें, सिलोरियन पीरियड में। ठीक है, और एक खास बात और कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लैंड प्लांट। ठीक है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लैंड प्लांट कहां से आ गए थे भैया, सिलोरियन पीरियड से आ गए थे। ठीक है, अगली कौन सा है, अगला पीरियड डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ फिश। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अभी इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं गोल्डन एज को लेकर के, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आता है गोल्डन एज से पूछा जाता है। ठीक है, तो गोल्डन एज ऑफ फिश, एफ डी, एफ का मतलब फिश का कौन है, डिवोनियन। ठीक है, फिश देवी, मछली देवी। अब ये फर्स्ट एम्फीबियन यहां ओरिजिनेट हो गए, कौन, फर्स्ट एम्फीबियन एंड ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म की भी ओरिजिन हो गई थी किसमें, डेवोनियन में। ठीक है, डेवोनियन में भी ओरिजिन हो गई थी किसकी, जिम्नोस्पर्म की हो गई थी। ठीक है, अब अगली खास बात यह है कार्बोनीफेरस के बारे में। कार्बोनीफेरस जो पीरियड है इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। देखिए, फिश को कहा गोल्डन एज ऑफ फिश कौन है, डिवोनियन, और गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन कौन है, कार्बोनीफेरस है। अब इससे फर्स्ट रेप्टाइल, यहां पर फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिनेट हो गए थे। ठीक है, और सीडेड प्लांट भी आ गए थे, सीड प्लांट। ठीक है, सीड का बनना कहां से प्रारंभ हुआ था, जिम्नोस्पर्म से। आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म से प्रारंभ हो गया था सीड का बनना। ठीक है, ब्रायोफाइट आप कह सकते हैं कि जब एम्फीबियन है तो ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो यहां से ब्रायोफाइट ओरिजिनेट हो गए थे। ठीक है, अब एक खास बात अब पर्मियन के बारे में। पर्मियन पीरियड में क्या हुआ था, मैमल्स लाइक रेप्टाइल ओरिजिनेट हो गए थे, मैमल्स की तरह जो है रेप्टाइल्स जो है ओरिजिनेट हो गए थे, और यहीं से टेरिडोफाइटा का ह्रास हो गया था। ठीक है, टेरिडोफाइटा का यहीं से ह्रास हुआ था, कहां से, पर्मियन से। ठीक है, अब एक को प्रश्न अगर जटिल पूछेगा तो एज ऑफ सीड फर्न किसे कहा जाता है, एज ऑफ सीड फर्न कहा जाता है डिवोनियन एंड कार्बोनीफेरस को। ठीक है, डिवोनियन एंड कार्बोनीफेरस को कहा जाता है। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स कब आए, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, तो डेवोनियन। ठीक है, अब चलते हम देखिए पैलियोजोइक के बारे में बात कर लिया। पैलियोजोइक यहां से दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए, गोल्डन एज ऑफ फिश, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन। तो एफ डी, फिश का गोल्डन एज कौन है, डेवोनियन, और एम्फीबियन का क्या है, कार्बोनीफेरस है। ठीक है, अब यहां से आपको हम आगे लेकर चलते हैं किसमें, मीसोजोइक इरा में। ठीक है, चलिए मीसोजोइक इरा के बारे में हम बात करते हैं दोस्त, मीसोजोइक इरा के बारे में। तो देखिए मीसोजोइक इरा के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान दीजिए मीसोजोइक इरा के बारे में। ठीक है, मीसोजोइक इरा जो है, देखिए इरा मैंने बताया 5 हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन, आर्कियोजोइक,
प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। ठीक है, एजोइक को मैंने निकाल दिया अभी पहले ही, जिसमें लाइफ नहीं थी। अब मेसोजोइक इरा में कितने पीरियड हैं? 3। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेसोजोइक इरा, ट्रायसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, क्रिटेशियस। ट्रायसिक पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ साइकेड्स। एज ऑफ साइकेड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल टाइप का है। ठीक है, ट्रायसिक पीरियड। अब यहां पर देखिए ट्रायसिक पीरियड में क्या है, फर्स्ट मैमल ओरिजिनेट। बहुत ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला जो मैमल्स की उत्पत्ति है कहां से हुई, तो ट्रायसिक पीरियड से हुई, फर्स्ट मैमल ओरिजिनेट। और यह जो मैमल्स था वो ओवी पैरस था। कैसा था? ओवी पैरस था। ठीक है, ओवी पैरस मैमल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ट्रायसिक पीरियड से। और यहाँ पर ही डायनासोर ओरिजिनेट हो गए थे। डायनासोर आल्सो ओरिजिनेट, डायनासोर की उत्पत्ति हो गई थी। भाई साहब आपको बता दें कि डायनासोर एक समय ऐसा था, यही समय ऐसा था जहाँ से उत्पत्ति हुई। और कहाँ पर इनका विशाल रूप आ गया था? जुरैसिक पीरियड में पूरे डायनासोर ही सोर थे। आज तो मानो ही मानो है। अब यहां से देखिए एक बात और कि फर्स्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स भी आ गया था भैया। कौन? टेरोसॉर्स ओरिजिनेट हो गया था। टेरोसॉर्स ओरिजिनेट हो गया था। तो अब आपको मेसोजोइक ईरा में आपको एक बात और बता दे कॉमन, कि डायनासोर की उत्पत्ति हुई कहां? ट्रायसिक पीरियड में। जुरैसिक पीरियड में छा गए, फिर क्रिटेशियस पीरियड में ये चले गए, गायब हो गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आए, छा गए, चले गए। ठीक है भाई, ट्रायसिक पीरियड में आ गए डायनासोर, और यहीं से पहला मैमल्स आ गया जो कैसा था? ओविपेरस था। ठीक है, अब जुरैसिक पीरियड के बारे में बात करें तो इसे गोल्डन एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर कौन है? जुरैसिक पीरियड। इसे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है? जुरैसिक पीरियड को कहा जाता है मेरे भाई। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब गोल्डन एज ऑफ डायनासोर तो है ही। फर्स्ट टूथिड बर्ड, एक ऐसा बर्ड, एक ऐसा पक्षी दोस्त जिसमें क्या थे? दांत थे। क्या थे? दांत थे। एक ऐसा पक्षी। ठीक है, टूथेड बर्ड कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स था। कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहीं से है, जुरैसिक पीरियड में ही। ठीक है, अब इसे डोमिनेट लाइफ ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। डोमिनेट लाइफ ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्रिटेशियस पीरियड की बात करें तो दोस्त, क्रिटेशियस पीरियड अभी अभी पीजीटी में आया था क्वेश्चन। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। कब एक्सटिंक्ट हो गए थे? क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, और यहां पर एक अगली खास बात, फर्स्ट मॉडर्न बर्ड ओरिजिनेट हो गया था। अरे भैया, पहला आधुनिक जो पक्षी है यही से उसकी उत्पत्ति हो गई थी। और फर्स्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओरिजिनेट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। पहला एंजियोस्पर्म पौधे की उत्पत्ति कहाँ हुई? क्रिटेशियस पीरियड में। और इरा कौन था? मेसोजोइक इरा था। मेसोजोइक इरा था। मेसोजोइक इरा था दोस्त। अब आपको और अगली खास बात बता दें, ओरिजिनेट भी हुआ और डोमिनेट भी हुआ। और यहाँ अगली और खास बात देखिए, फर्स्ट प्राइमेट लाइक मैमल्स, यहाँ पहला प्राइमेट लाइक मैमल्स यहाँ पर आ गया था भाई। पहला जो है एलिफेंट श्रियू यहां पर आ गया था। ठीक है, अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीनोजोइक इरा के बारे में अगर हम बात करें तो सीनोजोइक जो इरा है मेरे भाई, इसको जो है दो पीरियड में, एक टर्सरी पीरियड और एक क्वाटरनरी पीरियड, दो पीरियड में से डिवाइड कर दिया गया। टर्सरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। अब यहाँ मेसोजोइक इरा के बारे में थोड़ा सा एक बात छूट ही गया था, लेकिन छूटने नहीं पाएगा। देखिए इसकी ड्यूरेशन कितनी थी? 16.5 करोड़ वर्ष। ठीक है, 16.5 करोड़ वर्ष थी। इसे इरा ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन भी कहा जाता है। इरा ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कहा जाता है। अभी इरा ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसको बताया था मैंने? प्रोटीरोजोइक इरा को बताया था। सेकेंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इरा कौन है? आर्कियोजोइक इरा था। और ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला है कौन? मेसोजोइक इरा है शॉर्टेस्ट। और इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। कहाँ? अगर ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, ये जुरैसिक नहीं रहेगा तो आप मार देना मेसोजोइक को। ठीक है, अब देखो सीनोजोइक इरा की बात करें तो दो पीरियड है, ट्रायसरी और क्वाटरनरी। टर्सरी जो है इसमें एंजियोस्पर्म जो है मुख्य पौधे आ गए थे। एंजियोस्पर्म के मुख्य पौधे आ गए थे टर्सरी पीरियड में। ठीक है, और सिनोजोइक के बारे में देखिए, यहाँ पर सिनोजोइक इरा के बारे में 3 महत्वपूर्ण स्टार पॉइंट्स हैं। सिनोजोइक इरा के बारे में क्या? एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है सिनोजोइक इरा को, एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है और एज ऑफ बर्ड भी कहा जाता है। एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ एंजियोस्पर्म, एज ऑफ बर्ड। ठीक है, तो भाई बम कह दीजिए, BAM
बर्ड्स, एज ऑफ बर्ड्स, एज ऑफ एंजियोस्पर्म और एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो सीनोजोइक को कहा जाता है क्या? ये 3 पॉइंट्स इसके महत्वपूर्ण हैं। और टर्सरी पीरियड की बारे में बात करें दोस्त, अभी मैंने आपको बताया था क्या, इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉक। तो इसमें इपॉक आ गए मेरे भाई, इपॉक आ गए इसमें, ठीक है। पीरियड के बाद क्या, इपॉक। तो ये पीरियड है टर्सरी पीरियड, क्वाटरनरी। अब इस टर्सरी पीरियड में कितने इपॉक हैं? 5। कौन है? पैलियोसीन है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। तो पैलियोसीन की खास बात क्या है? इसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड डंकी, ठीक है, मंकी एंड डंकी की हो गई थी, इसमें ओरिजिन हो गई थी। और इसमें ह्यूमन और एप ये आ गए थे, ठीक है। अब ह्यूमन की तरह एप आ गए मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर इयोसीन, इयोसीन के बारे में नो कोई मैटर ही नहीं है। ओलिगोसीन, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एप, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एप का कौन है? ओलिगोसीन। और मियोसीन गोल्डन एज ऑफ मैमल को कहा जाता है। देखिए गोल्डन एज ऑफ मैमल्स आप कहेंगे सीनोजोइक ईरा, लेकिन अगर इपॉक को कह दीजिएगा तब क्या है? कौन सा इपॉक है गोल्डन एज ऑफ मैमल्स का? मियोसीन है। कौन है? एम फॉर मैमल्स, एम फॉर मियोसीन, ठीक है। अब प्लियोसीन में क्या है? फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेंट हो गए थे, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेंट हो गए थे। अब अगर हम क्वाटनरी के बारे में बात करें, क्वाटनरी में हर्बेसियस प्लांट डोमिनेंट तो है ही, वहीं से आ गए थे, ठीक है। अब क्वाटरनरी में कितने इपॉक हैं? प्लिस्टोसीन इपॉक और होलोसीन इपॉक। प्लिस्टोसीन इसे आइस एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लिस्टोसीन इपॉक को आइस एज, ठीक है। और यहीं पर ह्यूमन अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्त। ह्यूमन अपीयर्ड फर्स्ट टाइम यानी ह्यूमन सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ था? तो प्लिस्टोसीन इपॉक में। किस इपॉक में? प्लिस्टोसीन इपॉक में। पीरियड कहेगा तो क्वाटरनरी पीरियड, अगर इरा कहेगा तो सीनोजोइक इरा, ठीक है। सीनोजोइक इरा कहेगा, ठीक है। सीनोजोइक इरा में आ गया था। और यहीं पर ह्यूमन अपीयर्ड हुआ था पहली बार, और सोशल लाइफ ह्यूमन का स्टार्ट हो गया था, यानी सामाजिक जीवन स्टार्ट हो गया था। ये भी बहुत जटिल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। सोशल लाइफ, ह्यूमन का सोशल लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ? सामाजिक जीवन तो प्लिस्टोसीन इपॉक से, ठीक है। क्वाटरनरी पीरियड और सीनोजोइक इरा। और जो होलोसीन इपॉक है ये प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है। कौन सा इपॉक चल रहा है मेरे भाई? ये चल रहा है होलोसीन युग, ठीक है। होलोसीन युग एज ऑफ मैन कहा जाता है, इसे एज ऑफ मैन कहा जाता है, एज ऑफ मैन। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अभी यहां से बन रहे हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्त। अब देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या हैं? जैसे गोल्डन एज ऑफ फिश किसको कहा जाता है? तो गोल्डन एज ऑफ फिश कहा जाता है डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है? जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा। और गोल्डन एज ऑफ मैमल्स किसे कहा जाता है? मियोसीन इपॉक ऑफ टर्सरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक इरा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। और कुछ समय में जो है कभी कभी गोल्डन एज ऑफ बर्ड किसको कहा जाता है? सीनोजोइक इरा को, ठीक है। एज ऑफ एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है? सीनोजोइक इरा को। एज ऑफ एंजियोस्पर्म किसको कहा जाता है? सीनोजोइक इरा को। तो दोस्त अभी हम इसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। आप बिल्कुल इस लेक्चर को तैयार कर लीजिए और हमारे प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक जोरदार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।